पाजी जब भी घर अकेली होती तो मेरा दिल करता कि बाजी के साथ वो वाला काम करूं जो अम्मी अब्बू करते हैं। फिर मैंने बाजी को अपनी बातों में डालकर कमरे में ले आया ताकि बाजी के साजिद माजिद को बाहर निकाल कर देख सकूं। बाजी कमरे में आ गई। फिर मैंने बाजी को कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाली गेम खेलना चाहता हूँ। बाजी ने कहा तो उसमें भी पूछने की क्या बात है, मेरा दिल भी करता है कि कोई हो जो मेरे साथ भी अम्मी अब्बू की तरह प्रोग्राम खेलें। लम्बा सांच लो, अब बाहर निकाल भी लो, तरस गई हूँ इसको देखने के लिए। बस अब जल्दी कर लो कहीं अम्मी अब्बू ना आ जाएं। मायरा ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इस वक्त महसूस किए जब इसकी नज़र आयान पर पड़ी, जो कॉलेज की लाइब्रेरी के कोने में खड़ा मुस्कुराता हुआ था। और जैसे ही उनकी आंखें मिली, दिल ने एक अजीब सी धड़कन महसूस की, जैसे सारी दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। आया ने अपनी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ हल्के से पकड़ा और बोला, तुम यहाँ अकेली हो, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहिए। और मायरा के अंदर एक गर्म और खुशनुमा एहसास छा गया, जैसे कोई छोटा सा सूरज उसके दिल में जल रहा हो। और वो आयान के करीब आते ही उसकी आंखों में खो गई। फिर दोनों एक मेज़ के पास बैठ गए और बगैर किसी शर्म के अपनी बातें शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू इतनी दिलचस्प हो गई कि मायरा महसूस कर रही थी कि हर लफ्ज़ आयान के लबों से निकलते ही जैसे इसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो रहा है। और आयान की नर्म आवाज़ में एक मोहब्बत भरा सुकून था जो मायरा के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ा रहा था। इसकी हर मुस्कुराहट में एक जादू था जो मायरा को अपनी तरफ खींच रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों लाइब्रेरी के सादा माहौल में इतनी गहराई से एक दूसरे के करीब आ गए कि सिर्फ उनकी हल्की मुस्कुराहटें और चेहरे के हल्के सुर्ख होने के आसार सब कुछ कह रहे थे, जैसे दुनिया की हर चीज़ रुक गई हो और सिर्फ वो दोनों मौजूद हों। मायरा ने महसूस किया कि आयान की निगाहों में एक मोहब्बत भरा वदा छुपा हुआ है, जो इससे बता रहा था कि वो हमेशा इसका ख्याल रखेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आयान ने इसका हाथ थाम कर अपनी दिल की धड़कन के साथ उसका हाथ मिला दिया। और मायरा ने खुद को महफूज और प्यार भरा महसूस किया, जैसे इसकी दुनिया के तमाम गम और परेशानियां एक लम्हे के लिए गायब हो गई हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता आयान ने इसके कान के करीब आकर कहा, तुम्हारे बगैर ये लम्हा अधूरा है। और मायरा ने शर्मीली हंसी के साथ सर हिलाया। इसके दिल में एक अजीब सी खुशी और तड़प पैदा हो गई। दोनों ने अपने हाथों की गर्मी में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। और जैसे ही वो करीब तर आए, आहिस्ता आहिस्ता आयान ने मायरा के गाल पर हल्की सी उंगली फेर कर उसकी नर्म जिल्द को छुआ। और मायरा ने महसूस किया कि इसके अंदर एक गर्म लहर जैसी कैफियत दौड़ गई। वो लम्हा इतना जादुई था कि मायरा को लगा जैसे हर लम्हा वक्त के साथ सुस्त हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आयान की आवाज़ में एक मोहब्बत भरी सरगोशी ने इसके दिल को छू लिया, मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर अधूरी है। और मायरा ने सर झुकाया। इसकी आंखों में मोहब्बत के आंसू छलक आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। वो लम्हा इतना पुरकशिश और दिलकश था कि मायरा को लगा जैसे इसके दिल की धड़कनें आयान की हर बात के साथ गूंज रही है। और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों लाइब्रेरी के पुरसुकून माहौल में एक दूसरे के करीब बैठे, अपनी छोटी छोटी बातों हंसी और नर्म लम्स के साथ एक दूसरे के दिलों में घर कर गए। और मायरा ने महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी के सबसे हुसैन लम्हे इसी एक लम्हे में सिमट गए हैं, जैसे दुनिया की तमाम खुशियाँ उसके और आयान के दरमियान मौजूद हैं। हर पिल, हर लम्हा, हर मुस्कुराहट, हर नज़र एक नए इश्क की कहानी सुनाती है। और मायरा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन मजबूत होने लगा कि ये मोहब्बत हमेशा के लिए है। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि दिलों की धड़कन से जानी जा सकती है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मायरा ने महसूस किया कि ये लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा है, एक ऐसा लम्हा जो हमेशा उसके दिल में बसा रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आर्यन ने इसका हाथ अपने हाथों में थाम कर और करीब आकर बोला, हमेशा मेरे साथ रहोगी। और मायरा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सर हिला दिया। इसकी आंखों में मोहब्बत के सितारे दमक रहे थे। और वो लम्हा एक नाकाबिल बयान सुकून, खुशी और रोमांस से भर गया, जैसे वक्त ने दोनों के लिए राख कर ये लम्हा हमेशा के लिए कैद कर दिया हो। और मायरा ने महसूस किया कि इसके दिल की हर धड़कन, हर सोच, हर एहसास सिर्फ आयान के लिए है। और वो लम्हा, इसकी मुस्कान, इसकी मोहब्बत और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई कुर्बत उन दोनों के लिए एक नई कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उनके दिलों के दरमियान समझने और महसूस करने वाली थी। और वो दोनों इस लम्हे में एक दूसरे की आंखों में अपनी मोहब्बत के अनगिनत एहसासात पढ़ रहे थे।
और मायरा के दिल ने एक बार फिर यकीन किया कि सच्ची मोहब्बत वाकई में मौजूद है, और ये लम्हा, ये मुस्कान, ये छोटी छोटी बातें हमेशा उनके दिलों में रहेंगी। और जैसे ही वो दोनों बाहर की दुनिया की तरफ देखे बगैर एक दूसरे में खो गए, हर लम्हा, हर नज़र, हर लम्स एक नए रोमानवी जज्बे की निशानी बन गया। और मायरा ने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी आर्यन के बगैर नामुकम्मल थी, और अब ये लम्हा, ये क़ुर्बत, ये मोहब्बत हमेशा के लिए उन दोनों के दिलों में रहने वाली है। और मायरा ने अपने दिल की हर धड़कन के साथ आर्यन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का अहद कर लिया, और ये लम्हा एक नाकाबिल फरामोश रोमांस की शुरुआत थी जिसे वो दोनों हमेशा याद रखेंगे। मायरा और आयान की मुलाकात के बाद उनकी ज़िंदगियों में एक नया रंग भर गया, जैसे हर दिन की रोशनी उनके लिए ज़्यादा रोशन और खुशगवार हो गई हो। और अगले दिन जब वो कॉलेज में दोबारा मिले तो मायरा ने महसूस किया कि आयान की मौजूदगी में उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हैं कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही। आयान ने इसकी तरफ मुस्करा कर देखा, और इस मुस्कुराहट ने मायरा के अंदर एक अजीब सी खुशी और बेचैनी दोनों पैदा कर दी, जैसे हर लम्हा इसके लिए एक नया जादू लेकर आ रहा हो। फिर आयान ने आहिस्ता से इसके करीब आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ आज लाइब्रेरी के बाहर चहलकदमी करोगी? और मायरा ने सर हिलाकर हाँ कहा, दिल में एक नया जोश और खुशी महसूस करते हुए दोनों आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के खूबसूरत बाग में निकले, जहाँ हल्की हुआ के झोंके उनके बालों को सरसराहट दे रहे थे और हर फूल की खुशबू उनके दरमियान मोहब्बत की फिजा बना रही थी। आया ने मायरा का हाथ थामकर इसे अपने करीब खींचा, और मायरा ने महसूस किया कि इसके दिल की धड़कनें आयान की गर्मी से और भी तेज हो गई है। फिर दोनों एक पुरसुकून झाड़ी के पास बैठ गए, और आया ने आहिस्ता आहिस्ता मायरा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी ये आंखें, ये मुस्कान मुझे हर लम्हा अपनी तरफ खींचती है। और मायरा की आंखों में शर्म और खुशी की मिली जली कैफियत पैदा हो गई। वो महसूस कर रही थी कि आयान की मोहब्बत भरी निगाहें उसके दिल की गहराइयों को छू रही है। फिर आयान ने इसके गाल पर हल्की सी उंगली फेर कर कहा, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। और मायरा ने शर्मीली हंसी के साथ सर हिला दिया। इसकी हर हंसी में एक नर्म और प्यार भरा जज्बा था जो आयान के दिल को छू रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों फूलों की खुशबू में हुआ के हल्के झोंकों में और एक दूसरे की कुर्बत में खो गए। हर बात, हर मुस्कान, हर लम्स एक नए रोमानवी लम्हे को जन्म दे रहा था, और मायरा ने महसूस किया कि ये लम्हा उसके लिए इतना कीमती है कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिर आया ने आहिस्ता से मायरा की आंखों में देखकर कहा, काश ये लम्हा हमेशा के लिए राख जाए। और मायरा ने दिल में सोचा कि वाकई ये लम्हा एक ख्वाब की तरह है, एक ऐसा ख्वाब जिसे वो हमेशा जिंदा रखना चाहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आया ने मायरा का हाथ अपनी दिल की धड़कन के साथ थाम कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे करीब रहो। और मायरा ने महसूस किया कि इसके दिल की हर धड़कन आयान के प्यार की शिद्दत को समझ रही है। फिर दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाग के किनारे बैठे, एक दूसरे की बातों में खोए और एक दूसरे की मुस्कान में अपना दिल डुबाती रहे। आया ने मायरा के कान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं है। और मायरा ने अपनी मोहब्बत भरी नज़र से इसे देखा, दिल में एक गर्म और नर्म खुशी महसूस करते हुए। फिर वो दोनों बाग के किनारे चले, हर कदम पर एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान रोमांस की शिद्दत बढ़ने लगी, जैसे हर लम्हा एक नए जज्बे और मोहब्बत के इजहार का मौका दे रहा हो। आया ने आहिस्ता से मायरा के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके करीब खींचा और कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। और मायरा ने सर झुकाया, इसकी आंखों में मोहब्बत के आंसू छलक आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। फिर वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे की मौजूदगी से लुत्फ अंदोज होते हुए। और हर लम्हा, हर हंसी, हर सरगोशी एक नया रोमानवी रंग भरती रही। मायरा ने महसूस किया कि आयान की मोहब्बत इसके दिल के हर कोने में बस गई है, और इस लम्हे के साथ वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल की गहराइयों में मोहब्बत के एहसासात को मजबूत कर रहे थे। और जैसे ही वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मायरा ने दिल में महसूस किया कि ये मोहब्बत वाकई में हमेशा के लिए है, एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दिलों के जरिए महसूस की जा सकती है। और इस लम्हे के हर लम्स, हर मुस्कान और हर बात ने उनके दरमियान एक नाकाबिल फरामोश रोमानवी लम्हे को जन्म दिया। और मायरा ने महसूस किया कि इसके दिल की हर धड़कन, हर सोच और हर एहसास सिर्फ आयान के लिए है, और ये लम्हा एक नई कहानी की शुरुआत था, एक ऐसी कहानी जो उन दोनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, एक रोमानवी दास्तान जिसमें हर लम्हा,
हर नज़र, हर बात और हर लम्स मोहब्बत की शिद्दत को बढ़ाता रहेगा, और वो दोनों इस लम्हे में एक दूसरे की आंखों में अपनी मोहब्बत के अनगिनत एहसासात पढ़ रहे थे। और मायरा ने दिल में सोचा कि ये लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे हुसैन और कीमती लम्हा है, जिसे वो हमेशा याद रखेगी। हर पिल, हर लम्हा, हर मुस्कान, हर नज़र एक नए रोमांस की कहानी सुनाती है, और वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में इस लम्हे की खूबसूरती को महसूस करते रहे, और मायरा ने महसूस किया कि ये मोहब्बत हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई है। और ये लम्हा एक नाकाबिल फरामोश रोमानवी सफ़र की शुरुआत थी, जो सिर्फ उनके दिलों के दरमियान महसूस की जाने वाली थी। मायरा और आयान के दिल के दरमियान मोहब्बत का ये सिलसिला अगले दिन मज़ीद गहरा होता गया, जैसे हर लम्हा उनके लिए एक नए जज्बे और खुशी का आगाज़ लेकर आ रहा हो। कॉलेज के वो मामूली रास्ते भी उनके लिए जन्नत के रास्ते बन गए, जहाँ हर नज़र, हर मुस्कान, हर बात एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस कराती। और आज भी जब वो लाइब्रेरी के बाहर मिले, तो मायरा ने महसूस किया कि आयान की मौजूदगी में उसके दिल की धड़कनें तेज़ तर हो गई हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए जैसे अपने दिल की आवाज़ पर यकीन कर रहे हों। आयान ने आहिस्ता से मायरा का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम आज मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? और मायरा ने सर हिलाकर हाँ कहा। दिल में एक खुशी की लहर के साथ वो दोनों कॉलेज के करीब वाले कैफ़े में पहुँचे, जहाँ रोशनी की नरम चमक और खुशबू ने उनके दरमियान मोहब्बत भरी फ़िज़ा पैदा कर दी। आयान ने मायरा के करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम्हारी ये मुस्कान, ये नज़रें मुझे हर लम्हा अपनी तरफ खींचती है। और मायरा ने महसूस किया कि इसकी दिल की धड़कनें आयान के हर लफ्ज़ के साथ हम आहंग हो रही है। फिर आयान ने इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से कहा, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया मुकम्मल नहीं है। और मायरा ने अपनी शर्मीली मुस्कान के साथ सर हिलाया। दिल में एक नर्म और गर्म खुशी के एहसास के साथ वो दोनों कैफ़े की छोटी सी मेज़ पर बैठे हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे की मौजूदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए। और हर लम्हा, हर हंसी, हर बात एक नए रोमांस की शिद्दत पैदा कर रही थी। आया ने मायरा की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि ये लम्हा हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहे। और मायरा ने दिल में सोचा कि वाकई ये लम्हा एक ख्वाब की तरह है, एक ऐसा ख्वाब जिसे वो हमेशा जिंदा रखना चाहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों कैफ़े के किनारे चले, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे की कुर्बत महसूस करते हुए, और हर कदम पर मोहब्बत के जज्बे बढ़ते गए। आयान ने आहिस्ता से मायरा के गाल पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारी ये मुस्कान, ये हंसी मुझे हर लम्हा खुश कर देती है। और मायरा ने महसूस किया कि इसके दिल की हर धड़कन आयान की मोहब्बत की शिद्दत के साथ गूंज रही है। फिर वो दोनों कैफ़े के पुरसुकून कोने में बैठे एक दूसरे की बातों में खोए, और एक दूसरे की आंखों में अपनी मोहब्बत के अनगिनत एहसासात पढ़ रहे थे। आया ने आहिस्ता आहिस्ता मायरा के कान के करीब आकर कहा, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सब कुछ है। और मायरा ने महसूस किया कि इसके दिल में एक गर्म लहर जैसी खुशी दौड़ गई। वो लम्हा इतना जादुई था कि मायरा को लगा जैसे हर लम्हा वक्त के साथ सुस्त हो गया हो। फिर आया ने आहिस्ता से इसके हाथ को थाम कर कहा, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के करीब रहें। और मायरा ने अपनी मोहब्बत भरी नज़र से इसे देखा, दिल में एक नर्म और खुशगवार एहसास के साथ। फिर वो दोनों बाग की तरफ निकले, जहाँ हल्की हुआ के झोंके और फूलों की खुशबू ने रोमांस की फ़िज़ा को और भी खूबसूरत बना दिया। आया ने आहिस्ता से मायरा के हाथ को अपने हाथ में थाम कर कहा, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। और मायरा ने महसूस किया कि इस लम्हे में इसके दिल की हर धड़कन आयान के दिल की धड़कन के साथ हम आहंग है। फिर वो दोनों बाग के किनारे एक बेंच पर बैठ गए, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे की मौजूदगी का लुत्फ़ उठाते हुए। और हर लम्हा, हर मुस्कान, हर सरगोशी एक नया रोमानवी जज्बा पैदा कर रही थी। मायरा ने महसूस किया कि आयान की मोहब्बत इसके दिल के हर कोने में बस गई है, और ये लम्हा एक नई मोहब्बत की कहानी की शुरुआत थी, जिसमें हर नज़र, हर बात, हर लम्स एक नाकाबिल फरामोश रोमानवी लम्हे को जन्म दे रहा था। और वो दोनों इस लम्हे में एक दूसरे की आंखों में अपनी मोहब्बत के अनगिनत एहसासात पढ़ रहे थे। मायरा ने महसूस किया कि ये मोहब्बत वाकई में हमेशा के लिए है, एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दिलों के ज़रिए महसूस की जा सकती है। और इस लम्हे के हर लम्स, हर मुस्कान और हर बात ने उनके दरमियान एक नाकाबिल फरामोश रोमानवी लम्हे को जन्म दिया। और मायरा ने दिल में सोचा कि ये लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे हुसैन और कीमती लम्हा है, जिसे वो हमेशा याद रखेगी। हर पिल, हर लम्हा, हर मुस्कान, हर नज़र एक नए रोमांस की कहानी सुनाती है।
और वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में इस लम्हे की खूबसूरती को महसूस करते रहे, और मायरा ने महसूस किया कि ये मोहब्बत हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई है। और ये लम्हा एक नाकाबिल फरामोश रोमानवी सफ़र की शुरुआत थी, जो सिर्फ उनके दिलों के दरमियान महसूस की जाने वाली थी, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अपनी मोहब्बत की कहानियां पढ़ रहे थे, एक दूसरे के करीब आकर हर पिल, हर लम्हा, हर बात और हर लम्स मोहब्बत की शिद्दत को बढ़ाते हुए। और मायरा ने महसूस किया कि आयान के बगैर ये लम्हा और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती, और वो दोनों इस मोहब्बत भरी कुर्बत में खो गए जिसे सिर्फ दिल की ज़ुबान से बयान किया जा सकता था। और वो लम्हा एक नाकाबिल फरामोश रोमांस की शुरुआत थी, जो हमेशा उनके दिलों में ज़िंदा रहेगी।